चैनल नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, कल के वीडियो जिसमें मैंने एक्सरसाइज 6.2 को रखा था और किसी कारणवश 6.1 एक्सरसाइज को अपलोड नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कर पाया। आज मैं उसे इस वीडियो में डालने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, 6.1 के एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से देखो। बहुत ही छोटे एक्सरसाइज और बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फिल इन दी ब्लैंक्स, भरना है। हाफ ऑफ मार्क्स या 1 मार्क्स का आएगा। ऑल सर्किल्स आर, सभी सर्किल्स जो है वो सिमिलर होते हैं, छोटे बड़े साइज में, लेकिन शेप इक्वल है तो सिमिलर होते हैं, यानी ऑल सर्किल्स आर सिमिलर लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर्स आर, यानी छोटे बड़े स्क्वायर। ये स्क्वायर एक छोटा ले लो, दूसरा एक बड़ा ले लो स्क्वायर, तो इनके साइड के रेशियो भी इक्वल होंगे, इतना बाय इतना और इतना बाय इतना, यानी इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल और सभी एंगल इक्वल 90 डिग्री, तो ये भी सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ट्रायंगल में जब आप जाएंगे तो कोई भी 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर होते हैं। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, दिस वन इक्विलैटरल, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब अबाउट पॉलीगॉन्स, 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, कि साइड्स प्रोपोर्शनल, corresponding sides are proportional, corresponding angles are equal। फर्स्ट में इक्वल और सेकंड साइड्स में प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट एग्जांपल सिमिलर फिगर के लिए दीजिए और नॉन सिमिलर फिगर के लिए। तो ये तो था फर्स्ट से रिलेटेड। सेकेंड नंबर का 2 पार्ट में फर्स्ट पार्ट है सिमिलर फिगर के दो एग्जांपल्स, 2 पेयर। गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स फॉर सिमिलर फिगर्स। ओके, तो कोई भी आप इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दो। ओके, एनी 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल, सपोज 2 सेंटीमीटर साइड लेंथ, 2 सेंटीमीटर, ओके, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अनदर इक्विलैटरल ट्रायंगल लीजिए 4 सेंटीमीटर, जस्ट डबल्ड कर दीजिए। 4 cm 4 cm 4 cm, बट एंगल 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो यानी एनी 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, अ पेयर ऑफ एनी और एनी पेयर, एनी 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, any 2 equilateral triangles are similar। कोई भी 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होता है। एंड नंबर 2, कोई भी 2 सर्किल से स्क्वायर ले लो। एक स्क्वायर का लेंथ जो है 2 cm और दूसरे स्क्वायर ये 90 डिग्री, हर एक एंगल मेजरमेंट 90 डिग्री, जैसे हर एक 60 डिग्री होता है। उसी तरह से ये 4 इक्वल साइड्स का जो क्वाड्रिलैटरल है विद इक्वल एंगल्स, ये बढ़ा देना है, डबल लगे, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, यानी एक स्क्वायर हो गया। लेंथ ऑफ साइड इज 4 सेंटीमीटर का एंड ईच एंगल मेजर 90 डिग्री। तो ए पेयर ऑफ स्क्वायर्स with length of different sides, with length of different sides are similar। अब देखिए सेकंड के लिए ही 2 नंबर का 2
इसमें कहता है नन सिमिलरली, तो एक इक्विलैटरल, एन इक्विलैटरल एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल हो और एक आइसोसेलेस हो, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है डिसिमिलर होगा। तो 2 के सेकेंड का ये मान लीजिए ए और बी मान लीजिए स्केलन ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये आपका जो है वह नॉन सिमिलर होगा। थर्ड नंबर देखिए कहता है टू फिगर्स आर गिवन क्वाड्रिलैटरल, दे आर क्वाड्रिलैटरल, सिमिलर है कि नहीं। देखिए जब इस दोनों को देखेंगे आप तो क्या है कि इनके 90 डिग्री एंगल नहीं, इनके 90 डिग्री एंगल, शेप डिफरेंट है, तो the given quadrilaterals are of different shape, the given pair, आप देखिए कि ये जो है दोनों डिफरेंट शेप के हैं, तभी तो ये सिमिलर नहीं होंगे, सिमिलर में शेप इक्वल होना है। the given pair of quadrilaterals are not of the same shape, so they are not similar, they are not similar, they are not similar, ये सिमिलर नहीं होते। और इस तरह से आपने देखा कि सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज स्टूडेंट्स Theorem 6.3 from NCERT, triangle chapter, just I am going to describe. ये है AAA similarity, AAA triple A similarity, okay, that is Theorem 6.3 from NCERT कहता है कि if two triangles have the corresponding angles are equal, two triangles have the corresponding angles are equal, then their corresponding sides are proportional, hence they are similar. Okay, in two triangles, if corresponding angles are equal, hence their corresponding sides are proportional. Corresponding sides are proportional, hence the two triangles are similar. Two triangles are similar. Students, you have to prove this statement. So इसके लिए students क्या करेंगे? First of all, given maybe equal length of sides of the two triangles, maybe different length of sides of two triangles. So case first, you see ABC and DEF are two triangles, okay, such that angle A equal angle D, angle B equal angle E,
angle C equal angle F. To prove, okay, triangle ABC similar to, each similar to का सिंबल हुआ triangle DEF. Students, you see figure. Okay, figure में first of all either may be equal length of sides of two triangle or may be different. A B C D E F. Okay, figure number first, and either may be different, small, larger. Okay, A B C and here D E F. Okay, you see in these two triangles the length of sides are equal. In these two triangles length of sides are different. Okay, so this is case first. Okay, this is case second. Case second. Okay, figure number second. Just you think, we have the following cases. We have following cases. Okay, if AB and DE are equal, number one, case first. Okay, if AB and DE are equal, तब क्या होगा? देखिए, एंगल A एंगल D के इक्वल, एंगल B एंगल E के इक्वल, एंगल C एंगल F के इक्वल. In both cases, not in one case. In both figure, in both cases. Then क्या होगा? In triangle ABC and triangle DEF. अब देखिए क्या होगा कि एंगल A इक्वल एंगल D ये गिवन है, एंड एंगल B इक्वल, और एक साइड भी ले लिया AB इक्वल DE, और दूसरा ले लिया एंगल B और एंगल E इक्वल. तो गिवन से, ओके, एंड देन क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू का सिंबल हुआ ट्रायंगल DEF बाय ASA. ओके, कंग्रुएंस क्राइटेरिया, कंग्रुएंस क्राइटेरिया. इससे क्या हो जाएगा कि BC और EF इक्वल होगा एंड AC इक्वल DF. हेंस क्या हो जाएगा? AB बाई DE इक्वल BC बाई EF इक्वल AC बाई DF. ओके, ईच इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है. तो इस तरह से जब ऐसा हो गया तो ट्रायंगल ABC सिमिलर आ गया ट्रायंगल DEF के. But proceed for the another case when two sides are different. Okay, case 2. केस 2 में क्या है कि BA और ED डिफरेंट है. BA नॉट इक्वल टू ED. ओके, केस सेकेंड. इफ देन क्या करेंगे कि जितना BA का लेंथ है उतना, या AB का जितना लेंथ है हमने यहां से कट कर दिया, और AC का जितना लेंथ है, मतलब DE में से AB के लेंथ के इक्वल और DF में से AC के लेंथ के इक्वल कट कर दी. टेक P and Q आर पॉइंट्स. टेक P and Q are points
on DE and DF such that DP equal AB and DQ equal AC. Join PQ. ओके, P से Q को ज्वाइन कर दिया. अब क्या है कि we have in triangle ABC and DPQ sufficient available things to make them congruent. देखिए A और D इक्वल है, AB इक्वल है DP, AC इक्वल है DQ, ABC और DPQ को congruent बनाया जा सकता है. तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, तो AB इक्वल DP है, AB इक्वल DP एंड एंगल A इक्वल एंगल D. एंगल A इक्वल एंगल D एंड AC इक्वल DQ. AC इक्वल DQ. ओके, ये कंस्ट्रक्शन, ये भी कंस्ट्रक्शन, और ये गिवन से. तो इस आधार पर ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ बाय SAS. और यहां से क्या मिला? यहां से मिला DPQ एंगल E के इक्वल. एंगल DPQ इक्वल एंगल B. DPQ एंगल B CPCP. ये CPCP से. बट देखिए B और E इक्वल है, बट एंगल E और एंगल B इक्वल. तो यहां से क्या मिल गया हमको? एंगल E इक्वल एंगल DPQ. देखिए E और DPQ इक्वल. A corresponding DPQ और E corresponding एंगल. These are corresponding angles. Hence PQ और E parallel हो गए. ओके, hence PQ parallel EF. So Thales थ्योरम का क्या कहता है? कन्वर्ज. Thales थ्योरम कहता है कि DP by DE then by BPT DP by DE इक्वल आ जाएगा DQ by DF. बट देखिए DP और AB कंस्ट्रक्शन से इक्वल है, तो ये हो जाएगा AB बाय DE इक्वल हो जाएगा ये आपका DQ मीन्स AC बाय DF. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1. अब देखिए, अगर ये पॉइंट Q रहता EF पर, तो हमारा क्या मिलता? AB बाय DE और BC बाय EF का रेशियो. ओके, सिमिलरली we can show AB by DE equal to BC by EF. ये सिमिलरली दिखा सकते हैं. So from equation 1 and 2 क्या मिल गया? इनके corresponding साइड्स के रेशियो इक्वल मिल गए. AB by DE ये यहां है इक्वल BC by EF इक्वल AC by DF. अब जब ये इक्वल प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ABC और DF क्या हो गया? Therefore ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DF. तो आपने देखा कि इन बोथ केस अगर इक्वल है तो भी और इक्वल नहीं है तो भी, ये दोनों अगर इक्वी एंगुलर है ट्रायंगल्स, तो क्या होंगे? ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर होंगे. हेंस इन बोथ केसेज आप लिख दीजिए, इन बोथ केसेज
ओके, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल DEF। क्या था दिया हुआ? इक्वल एंगुलर दिया था, इक्वल एंगल्स दिया था, हमने साइड्स को प्रोपोर्शनल बनाया और जब साइड्स प्रोपोर्शनल हो गया तो दोनों ट्रायंगल्स जो है वह सिमिलर हो गया। स्टूडेंट्स, AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो 6.3 थ्योरम था NCERT का, इसके बाद एक और क्राइटेरिया है जिसको हम अभी प्रूव करेंगे और जो AAA के बेस्ड पर है। AA सिमिलरिटी, सिर्फ दो एंगल AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जैसा कि आपने देखा कि 3 angles of one triangle are correspondingly respectively equal to the 3 angles of the another triangle, hence their sides are proportional and they are similar। यहाँ पर भी वही है कि two triangles have their two corresponding angles, two corresponding angles are equal, then they are similar, then two triangles are similar। As a students आपने देखा, if two triangles are equiangular then they are similar because their corresponding sides are proportional। अब देखिए यहाँ क्या है कि two angles ABC and DEF, जिसमें कि सिर्फ टू एंगल्स ही, A के इक्वल है D और B के इक्वल है E। ओके, गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, एंगल A इक्वल है एंगल D के, एंगल B है एंगल E के इक्वल। टू प्रूव triangle ABC and the sign of similarity triangle DEF। Students, you know the three angle sum of triangle is 180 degree। इसी का यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री। ओके, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये इक्वेशन 1। इन ट्रायंगल DEF एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, ये भी 180 डिग्री। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का 180 है और एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F ये भी 180 है, बट A के इक्वल है D और B के इक्वल है E, कैंसिल किया। Since angle A and angle D are equal, angle B and angle E are equal, hence C equal to F, angle C equal to angle F, angle C equal to angle F। Okay, since triangle ABC and triangle DEF are two equiangular triangle, equiangular triangles, hence triangle ABC similar to triangle
DEF। तो स्टूडेंट्स यू हैव सीन कि AA सिमिलरिटी भी होता है एंड इट कैन बी प्रूव्ड फ्रॉम द हेल्प ऑफ AAA सिमिलरिटी थ्योरम। स्टूडेंट्स अब है थ्योरम नंबर 6.4 की बात। 6.4 को SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया कहते हैं। SSS सिमिलरिटी ओके थ्योरम ओके, जिसका नाम है थ्योरम नंबर 6.4। स्टूडेंट्स क्या है कि इफ थ्री साइड्स ओके, इफ थ्री साइड्स ओके, if three sides of a triangle are okay proportional to three sides of respective three sides okay, or two corresponding three sides of another triangle, then two triangles are similar ओके। स्टूडेंट्स अब क्या करना है कि मान लेना है कि टू ट्रायंगल्स है बट दे आर नॉट ऑफ द डिफरेंट साइड, दे आर नॉट ऑफ द सेम लेंथ ऑफ साइड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि एक जो है स्मॉलर लेंथ साइड ट्रायंगल लेते हैं ABC एंड सेकेंड वन लेते हैं जो है लार्जर लेंथ ऑफ साइड यानी DEF, ये लेते हैं DEF ओके। गिवन क्या होगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF ओके, DE not equal to AB okay, also AB by DE equal to AC by DF equal to BC by EF okay, बट ये क्या है कि लेस देन इक्वल टू 1। देखिए D जो है ग्रेटर है AB by D ग्रेटर है और इस कारण से हमने लिया कि each less than 1, each less than क्या है 1। to prove triangle ABC is similar triangle DEF। अब क्या करना है स्टूडेंट्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम D पर एक पॉइंट लेंगे और DF पर एक पॉइंट लेंगे, इनके P पॉइंट और Q पॉइंट नाम देंगे। ये DP AB के इक्वल होगा और DQ AC के इक्वल होगा। कंस्ट्रक्शन टेक P and Q point on sides D and DF such that DP equal to AB and DQ equal to AC। ज्वाइन PQ, P को Q से ज्वाइन कर देना है ओके। नाउ प्रूफ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ को देखना है, बट वी हैव देखिए हमारे पास क्या है AB by D है। प्रूफ हमें बनाना है इनके एंगल को इक्वल ओके। सो यू जस्ट थिंक इन ट्रायंगल DEF and triangle ABC, DEF and triangle ABC okay,
just you see in triangle DEF and ABC. So we have in triangle DEF or ABC and DEF, ABC and triangle DEF क्या हो जाएगा? AB by DE इक्वल AC by DF. हटाएंगे AB को, बदले में क्या लिखेंगे? DP by DE. हटाएंगे AC को, बदले में क्या लिखेंगे? DQ. तो देखिए DP by DE एंड DQ by DF. सो यहां से क्या मिलेगा? PQ पैरेलल EF. दिस इंप्लाइज मिलेगा PQ पैरेलल EF. ओके, बाय थ्योरम 6.2. अब यहां से हम लिख सकते हैं, ये अगर पैरेलल हो गया, नाउ PQ पैरेलल EF है, PQ पैरेलल EF, तो इससे हमारा ये और ये एंगल DPQ एंगल DPQ इक्वल एंगल E एंड एंगल DQP इक्वल एंगल F एंड एंगल D इक्वल एंगल D. इससे क्या हो जाएगा? ट्रायंगल DPQ सिमिलर ट्रायंगल DEF. ये AAA से AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, तो इससे क्या होगा? DP बाय DE इक्वल हो जाएगा PQ बाय EF. बट देखिए DP को आप क्या लिख सकते हैं? AB बाय DE. ओके, DP और AB इक्वल है और PQ बाय EF. बट देखिए AB बाय DE क्या है? BC बाय EF के बराबर है. बट AB बाय DE जो है वह किसके इक्वल है? BC बाय EF. ये गिवन से, तो इस आधार पर क्या मिला हमको? PQ बाय EF, BC बाय EF. PQ बाय EF इक्वल टू BC बाय EF. ऐसा करने से क्या मिल गया? PQ और BC का लेंथ इक्वल मिल गया. देखिए PQ BC का लेंथ इक्वल मिल गया. अब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ कॉन्ग्रुएंट भी हो गया. देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, ABDP कंस्ट्रक्शन से इक्वल और PQ BC PQ प्रूव्ड से. ओके, एंड थर्ड वन AC DQ, इधर से AC इधर से DQ, ये भी कंस्ट्रक्शन से. और इससे ट्रायंगल ABC, ओके, ट्रायंगल ABC ये सिमिलर ट्रायंगल DPQ, सॉरी कंग्रुएंट, ये कंग्रुएंट हो गया. कंग्रुएंट होने से क्या हो गया? BE के इक्वल. ये कहां से हो गया वो भी देखना है. तो ये आ गया आपका SSS कंग्रुएंस क्राइटेरिया. और यहां से मिला एंगल B एंगल E के इक्वल. एंगल B इक्वल, ओके, एंगल B इक्वल एंगल P DPQ. एंगल B इक्वल एंगल DPQ. और DPQ किसके इक्वल है? DPQ एंगल E के इक्वल. एंड इधर एंगल C इक्वल, ओके, एंगल DQP. एंड DQP किसके इक्वल है? एंगल F के. तो हेंस इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF सारे एंगल इक्वल हो गया. एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E और एंगल C इक्वल टू एंगल F. ओके, तो इस आधार पर ये तो हो गया, ये दोनों CPCT से, ये CPCT से, बट ये दिया है, ओके, DPQ E के और DQP F के.
तो ये दोनों ट्रायंगल इक्विएंगुलर हो गया एबीसी, और क्या हो गया, इज कॉन्ग्रुएंट टू ओके ट्रायंगल डीईएफ, सॉरी similar all angles, corresponding angles are equal, so similar, hence okay proved। यानी यहाँ पर जो साइड्स था वह प्रोपोर्शनल था, हमने तीनों एंगल्स को इक्वल दिखा करके, और ट्रायंगल, दो ट्रायंगल जिनके डिफरेंट साइड्स थे मेजर, उनको हमने सिमिलर किया। डियर स्टूडेंट्स, नाउ SAS एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, उसको हम अभी आपको प्रूव करके दिखाने जा रहे हैं इनटू डिफरेंट साइजेस ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट लिखते हैं कि प्रूव करना है किसको, तो SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी ओके क्राइटेरिया, थ्योरम 6.5 okay from NCERT 6.5 theorem, in two triangles or in one triangle okay, two sides are proportional to respective two sides of another triangle and included angles of them are equal, then two triangles are similar. Two triangles are similar. स्टूडेंट इसको प्रूव करके दिखाना है, लेकिन इसे डिफरेंट लेंथ ऑफ साइजेस ऑफ टू ट्रायंगल्स में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्मॉलर ट्रायंगल बनाया और एक लार्जर लेंथ का, ये रहा टू ट्रायंगल्स, एक के लिए एबीसी, दूसरे के लिए डीईएफ। गिवन में क्या है, गिवन in triangle ABC and triangle DEF such that okay D is not equal to AB, okay यहाँ D ग्रेटर है and DE ग्रेटर ले लिया AB के। also क्या दिया है, two sides proportional, AB by DE equal AC by DF and included angle, ये एंगल A और एंगल D ये इक्वल है। टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, सिमिलरिटी। अब देखिए वन एंगल इक्वल है, अदर टू एंगल्स को इक्वल दिखाना है। सो स्टूडेंट जस्ट आई एम स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन, इसमें कंस्ट्रक्शन का नीड है, तो आप AB के लेंथ के इक्वल DP, AC के लेंथ के इक्वल DQ इन ट्रायंगल DEF फ्रॉम साइड D एंड DF। कंस्ट्रक्शन, टेक पॉइंट्स P and Q on sides DE and DF such that DP equal AB and DQ equal AC and ज्वाइन भी कर दिया PQ को, ज्वाइन P and Q। ABC इमीडिएटली DPQ के कंग्रुएंट कर देंगे, एंगल
साइड ए बी साइड डी पी इक्वल साइड ए सी साइड डी क्यू इक्वल, तो वेरी सिंपल में एस ए एस से ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल एबीसी और डीपीक्यू को कंग्रुएंट करने जा रहे हैं। एबीसी एंड ट्रायंगल डीपीक्यू, जिसमें आएगा AB इक्वल DP कंस्ट्रक्शन से, एंगल ए एंगल D के इक्वल गिवन से, और AC इक्वल DQ, ये कंस्ट्रक्शन से ट्रायंगल कंग्रुएंट, ट्रायंगल ABC is congruent triangle DEF, सॉरी DPQ, और कहां से SAS by SAS congruence क्राइटेरिया। आगे बढ़ते हैं, इससे DPQ और एंगल B इक्वल मिलेगा, देयरफॉर एंगल DPQ एंगल B एंगल DQP एंगल C, ये CPCT ओके। CPCT से यहां मिल गया। हमारे पास और भी कुछ है, वी हैव क्या दिया है, तो AB बाय दिया है DE, AC बाय DF, देखिए AB बाई डी AC बाई DF, हम AB हटा के DP कर देंगे कंस्ट्रक्शन से, DP बाई DE, AC हटा के DQ कर देंगे बाई DF ओके। और यहां यूज कर लेंगे AB इक्वल टू DP कंस्ट्रक्शन से और AC इक्वल टू DQ बाय कंस्ट्रक्शन। अब देखिए ये दोनों DP और DQ, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं DP बाई DQ ओके, DP बाई DE, DP बाई DE ये तो मिला ही हुआ है, तो DP बाई DE मीन्स हो गया ये देखिए PQ पैरेलल EF ओके, बाय कन्वर्स ऑफ बाय थ्योरम 6.2 ये लिख सकते हो आप, क्या मिल जाएगा PQ पैरेलल EF। अब यहां से PQ पैरेलल EF मिला, तो एंगल DPQ एंगल E के इक्वल ओके, एंड एंगल DQP इक्वल एंगल F, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए ये इक्वल इसके और ये इसको इक्वल इसके, तो DPQ और DEF क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर ट्रायंगल DEF, ये कहां से हो जाएगा बाय AA। अब जब ये सिमिलर हो गया, तो ये सिमिलर हो गया, अभी देखिए ये कंग्रुएंट है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा एंगल E इक्वल टू एंगल B, DPQ DEF और जस्ट DPQ E के इक्वल, DPQ एंगल E के इक्वल, बट देखिए एंगल DPQ B के इक्वल और DPQ E के इक्वल, एंगल DPQ इक्वल टू एंगल B, एंगल DPQ इक्वल टू एंगल E, दिस इंप्लाइज एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल DQP, देखिए DQP एंगल F, एंगल F, DQP एंगल F, but DQP but एंगल DQP इक्वल टू एंगल C कंग्रुएंट से, दैट मीन्स एंगल C इक्वल टू एंगल F। तो यहां से क्या मिला, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF सारा एंगल मिल गया, एंगल A एंगल B के कोरेस्पॉन्डिंग एंगल D, A और D इक्वल मिल गया, जो दिया है ये गिव है,
एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी, ओके, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल, हेंस two triangles are equiangular, so triangle ABC and the triangle DEF are similar, okay, hence proved। इस तरह से हमने जो है थ्योरम SAS जो थ्योरम नंबर 6.5 ऑफ द NCERT है इसको जो है कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 का एक्सप्लेनेशन जो पिछले वीडियो में जो है किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण रह गया था उसको मैं डाल रहा हूँ। साथ में आपके सिमिलरिटी के जो हैं जो भी क्राइटेरिया है उनके जो है प्रूफ वो डाल रहा हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और फ्रूटफुल होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। दिस विल हेल्प यू टू मेक द एक्सरसाइज coming of the chapter 6. Thanks for watching. Have a nice day.